कुछ भी ठीक नहीं है भाई, कुछ भी ठीक नहीं। हमारे घर में जो खुशी आने वाली थी ना, तो वो अब नहीं आएगी। वो आमिर भाई और फिजा कितने खुश थे, कितनी शॉपिंग की थी उन्होंने। वो हमारे साथ हमेशा ये होता है, कोई भी खुशी आने से पहले ही चली जाती है। अल्लाह को जो मंजूर, हम क्या कर सकते हैं। तो आमिर भाई और फिजा को बिल्कुल नहीं देखा जाता। उनकी हालत बहुत खराब हो गई। पप्पू, औलाद की खुशी सबसे बड़ी खुशी होती है, और औलाद की महरूमी सबसे बड़ी महरूमी होती है। ये बात मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। अगर अभी ये नहीं होता तो मैं फुप्पो बन जाती और आप दादी फुप्पो। हाँ, इंशाल्लाह हमें ये खुशी दोबारा मिलेगी, जरूर मिलेगी। आमीन। आमिर, क्या हो गया है हमारे साथ? फिजा, फिजा बस कर दो रोना, प्लीज प्लीज संभालो खुद को। You have to be strong ना। अच्छा चलो कुछ खा लो, मैं तुम्हारे लिए सूप बना कर लाई हूं। कुछ नहीं खा। ऐसे कैसे चलेगा आमिर? आमिर तुम ही बात करो इससे। इसको सहारा देने की बजाय तुम वहां अलग से बैठे रो रहे हो। ऐसे कैसे चलेगा आमिर? यू हैव टू बी स्ट्रांग। फिजा की खातिर यू हैव टू बी स्ट्रांग। वो मैं कैसे संभालूं इसे? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि हमारे साथ ऐसे हो कैसे सकता। प्लीज आमिर, फिजा की खातिर, हम सब की खातिर तुम्हें हिम्मत करनी होगी। प्लीज संभालो फिजा को। हमारे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा। कितनी केयर कर रहे थे हम, कितना कितना ख्याल रख रहे थे। सब ठीक हो जाएगा फिजा, प्लीज तुम हौसला रखो। फिजा को दवाई खिला दी है, थोड़ा सूप भी पिया है उसने। आमिर, क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी। इस तरह से तुम फिजा का कैसे ख्याल रखोगे? उसके बारे में सोचो, उसको कैसे संभालोगे? मैं ठीक हूँ, अब मैं बेहतर हूँ। क्या हो गया है इस घर की खुशियों को? क्यों एक से एक बड़ी आजमाइश आती है इस घर में? कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मुझे सब समझ आ गया पापा, सब समझ आ गया मुझे। क्या आमिर? डैड, डैड, क्या हुआ आमिर? सब खैरियत तो है? पूछे से खैरियत है कि नहीं? ये तुम किस तरह से बात कर रहे हो? इसी रवैये की हकदार है ये। अब क्या गुनाह कर दिया इसने? सुनना चाहते हैं आप? सुनिए, मेरे बच्चे की कातिल है ये।
तुम होश में तो हो? मैं पूरी तरह होश में हूं डैड। अब आपको पूरी तरह होश में आकर रियलिटी एक्सेप्ट करनी होगी। हया ने जानबूझकर किचन में पानी गिराया। ये हमारी खुशियों की कातिल है डैड। आमिर, तुम्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो तुम, कुछ सोच समझ के बात किया करो भाई। नहीं अंकल, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ। मैं और फिजा किचन में थे, कॉफी बना रहे थे। मेरी कॉल आ गई, मैं कॉल सुनने बाहर गया। वहां कोई पानी नहीं था डैड। जब मैं कॉल सुनकर वापस आया तो ये हया थी वहां, और उसके बाद वहां पानी गिरा था ताकि फिजा। डैड, आपको मेरी बात पे यकीन करना पड़ेगा। इस सब के पीछे ये हया है डैड। हया इसके पीछे। पूछे आप इससे, पूछे ये वहां थी कि नहीं किचन में, पूछे। आई जरूर थी शहरियार, लेकिन मैं इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकती। मैं बहुत बुरी होंगी, लेकिन मैं किसी की जान नहीं ले सकती। बंद करो अपने ये ड्रामे। डैडी हम सबसे जलती है, मुझसे, नूर से, फिजा से, हम सबसे जलती है ये डैड। बस आमिर, अब और एक लफ्ज नहीं। तुम हया से नफरत में इतना आगे चले जाओगे, मैंने सोचा भी नहीं था। अभी इसी वक्त माफी मांगो। क्या मैं माफी मांगू? वो भी इससे? डैड, आपको धक्के मार के इसको घर से निकाल देना चाहिए, और आप मुझे कह रहे हैं कि माफी मांगू इससे? अब इस घर से कोई जाएगा तो कोई और नहीं, तुम जाओगे। क्या? मैं जाऊंगा। क्या हुआ? किस बात का शोर है इतना? फिजा, हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। क्यों? मुझे डैड ने कहा कि घर से चले जाओ। आप मेरी बात तो सुने, हुआ क्या है? हया ने हमारे बच्चे का कत्ल किया है, और डैड ये बात सुन नहीं सकते। ये आप क्या कह रहे हो? मैं वही कह रहा हूँ जो मैंने देखा। भाई, क्या आप सच में घर छोड़ के जा रहे हैं? हाँ नूर, जा रहा हूँ मैं। तुमने सुना नहीं डैड ने क्या कहा? हाँ, तो डैड आपको बोलेंगे घर छोड़ने को और आप चले जाएंगे। आपने मुझे समझाया था ना कि अपना ये सब कुछ छोड़ के जाना हार के बराबर है। वो हालात डिफरेंट थे नूर। यहाँ मेरी बीवी की जान पर बनी है। मेरी औलाद को दुनिया में आने से पहले खत्म कर दिया गया। मैं ऐसे घर में नहीं रह सकता। और डैड हमारे डैड नहीं है। हमसे ज्यादा भरोसा वो हया पे करते हैं। हमें तो झूठा और बहुतान लगाने वाला समझते हैं। और हाँ, खाली मैं और फिजा नहीं जा रहे, तुम ही हमारे साथ चलोगी। मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। I'm sorry भाई, लेकिन मैं नहीं जा सकती। क्या? मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। नहीं शहरियार भाई, मुझे नहीं लगता कि आपने कुछ गलत किया है। अगर आपकी जगह मैं भी होता और कोई रम पर ऐसा वैसा इल्जाम लगाता तो मेरा रिएक्शन तो उससे ज्यादा बुरा होता। फरहान, कुछ भी हो, लेकिन मुझे आमिर से इस तरह रूड होकर बात नहीं करनी चाहिए थी। सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है ना मैं होती ना ये सब होता। प्लीज हया, खुद को ब्लेम मत करो। जी सही कह रहे हैं शहरियार भाई, अगर आपका कोई कसूर नहीं है तो आपको अपने आप को ब्लेम नहीं करना चाहिए। लेकिन देखे ना, शहरियार की अपनी औलाद उनके खिलाफ हो गई, और ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है। मैं ये घर छोड़ के चली जाती हूँ। हया प्लीज, मुझे मजीद इम्तिहान में मत डालो। तुम कहीं नहीं जाओगी, इसी घर में रहोगी। सुना तुम?
निकले मेरे कमरे से बाहर, इसी वक्त निकले वरना मैं शोर बचा। तुम शोर नहीं मचा सकती, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी चीज है जिसे देखने के बाद शहरियार आमिर को नहीं, तुम्हें इस घर से धक्के दे के निकालेगा। भाई अभी आपने खुद ही बोला ना कि हमारे डैड अब हमारे नहीं रहे। मुझे मेरे डैड वापस चाहिए। मैं उन्हें हया के हवाले नहीं कर सकती। और आज डैड ने जो मेरे साथ किया है ना, कल को वो तुम्हारे साथ भी करेंगे। भाई आपको क्यों नहीं समझ आ रही? वो हया की जबान बोल रहे हैं। वो सिर्फ हया के दिमाग से सोचते हैं, और अगर मैं भी चली गई ना तो आप ये बात याद रखिएगा, हम हमारे डैड को हमेशा के लिए खो देंगे। क्या करोगी तुम? मुझे अपनी और आप सबकी जंग लड़नी है। मुझे पता है आप दोनों के साथ जो नुकसान हुआ वो अनबेरेबल है, इसलिए ठीक है, मैं आपको नहीं रोकूंगी। वो तुम अकेली हो, फिजा और मैं भी नहीं होंगे, तुम अकेले कैसे सामना करोगी हया का? मैं अकेले होके भी अकेली नहीं हूं, आप लोग मेरे साथ हैं। और सबसे जरूरी बात है रम फुप्पो, उन्होंने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। आई एम सो अपसेट सुम्बुल। मगर क्यों? क्यों क्या मतलब? इतनी मुश्किल से मैं तुम्हें पार्टी में लेकर गई और तुम हो कि तुम वहां जाकर भी एक कोने में बैठ गई। क्यों? सॉरी शहरी, मेरा वहां किसी से भी बात करने को दिल नहीं कर रहा था। तुम पागल हो गए हो सुम्बुल। शहरियार भाई और तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी बिल्कुल फिक्र नहीं है। शहरियार भाई दूसरी जगह शादी करके बैठ गए और तुम हो कि तुमने अपनी लाइफ इतनी डल कर रखी है। इन्हीं पार्टीज और एक्टिविटीज की वजह से तो ये सब कुछ हुआ है। इन पार्टीज और एक्टिविटीज के चक्कर में मैं अपने घर और अपने बच्चों को निग्लेक्ट करती रही, और आज जब सब कुछ मेरे हाथ में है, आना जाना, किसी चीज की पाबंदी नहीं है, तो मेरा घर, मेरे बच्चे मुझसे दूर हो गए। ओह गॉड, मुझे नहीं पता था सुम्बुल तुम इतनी टिपिकल हो सकती हो। एनीवेज छोड़ो इन बातों को, मैं चेंज करके आती हूँ, फिर दोनों बैठ के चाय पियेंगे। मेरा आमिर चाह रहा है, प्लीज उससे रोक लो। वो नहीं रुकेगा भाई। मेरे बच्चे मेरे लिए सब कुछ है। मैं आमिर से बहुत प्यार करता हूं, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। प्लीज तुम उसे समझाओ। मैंने गुस्से और जज्बात में आके ये सब कह दिया था। आप जानते हैं आमिर को, एक बार जब वो फैसला कर लेता है तो वो नहीं हटता। लेकिन ये फैसला आमिर का नहीं, मैंने उससे कहा था। वो तुम्हारी बात सुनता है, मानता है। तुम कहोगी तो वो रुक जाएगा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ज्यादा हर्ट है। आपने बच्चों से कभी इस तरह से बात नहीं की जिस तरह आज की है। तो ठीक है, मैं ही चला जाता हूँ। सारी गलती मेरी ही है, तुम भी मुझे गलत समझ रही है। लेकिन मैंने ये सब कुछ इस घर को ठीक करने के लिए किया था। मुझे क्या पता था कि सबका सब उलझता चला जाएगा। आमिर का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उसकी पोजीशन भी तो समझे ना। फिर हम यही बात तो हया मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी। उसे मेरी और मेरे बच्चों की बहुत फिक्र है, लेकिन नूर और आमिर इस बात को मानने को तैयार ही नहीं। हया ने तो शहरियार भाई पर जादू कर दिया। इससे तो उन्हें कुछ भी समझाना बेकार है। इन्हें हम गलत और हया ही ठीक लगेगी। अम्मा, तुमने जो मुझे किराए के पैसे दिए थे ना, उससे मैंने दुकान में कुछ सामान डलवा लिया। अल्लाह बरकत दे तुम्हें। शहजाद, मैं तो कहती हूँ कि कॉलेज में दाखिला भी ले लो। हाँ माँ, सही कह रही है। मैंने भी सोचा कि मैं प्राइवेट पढ़ लूँ, दोपहर में दुकान पे बैठ जाऊंगा, रात को घर आके पढ़ लूंगा। सही है, यूसुफ पे इतना बोझ डालना भी ठीक नहीं ना। सही बात है।
यूसुफ भाई वैसे हमारे लिए इतना कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि सिर्फ पढ़ाई में लग के मैं दुकान छोड़ दूँ, और अब तो वैसे भी दुकान इतनी अच्छी चल रही है माशाल्लाह। अच्छा शहजाद, वो रिदा की शादी के लिए मैं तोहफा लेना चाह रही थी, तो मेरे पास एक सोने का पुराना सेट पड़ा हुआ है। मैं सोच रही हूँ कि उसको तुड़वा के नया ना बनवा लूँ। हाँ ठीक है, मैं कल दोपहर में टाइम निकाल के ना दोस्त से बाइक ले आऊँगा, फिर बाजार चल के आपको जो पसंद आए वो ले लेना। अच्छा, मैं ना आपा को ये बात नहीं बताऊंगी अभी, तोहफे वाली। जब लेके आऊंगी तो अचानक दूंगी तो बहुत खुश हो जाएगी वो। हाँ सही बात है, ठीक है ऐसे ही कर लेंगे। मैं जरा पानी देना। आ गई थी मैं 110 नंबर वाले पेशेंट को देखकर। उसका नाम मैंने शकील रखा है, तो आज से सब उसे शकील बोलेंगे, ठीक है? तुम उस पागल का आजकल बहुत ख्याल नहीं रख रही हो? मैंने अभी कहा ना कि उसका नाम शकील है, तो आज के बाद उसे पागल मत कहना। अरे तुम्हें तो मेरा ये कहना बुरा ही लग गया। कहीं उस मरीज को पसंद वसंद तो नहीं करने लग गई? क्या फजूल की बातें कर रही हो? आज के बाद मुझसे गलत बात मत करना। यहाँ का हर पेशेंट हमारी जिम्मेदारी है, और दूसरी बात ये कि शकील मेरी बाप की उम्र का है, समझी तुम? खैर, अब वाली जितना भी नहीं, और तुम कौन सी छोटी नन्ही मुन्नी हो? मुझसे तो बात करना ही फजूल है। अरे आखिर ये खीर भी मेरे नाम है। सारे के सारे मोहरे एक एक करके गिरते जा रहे हैं। पहले सुंबल और अब आमिर और फिजा। हाय, इरम और नूर भी इस घर से बहुत जल्दी निकले जाएंगे। ये क्या बदतमीजी है ये? निकले मेरे कमरे से बाहर, इसी वक्त निकले वरना मैं शोर बचा। तुम शोर नहीं मचा सकती, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी चीज है जिसे देखने के बाद शहरियार आमिर को नहीं, तुम्हें इस घर से धक्के दे के निकालेगा। क्या बकवास कर रहे हैं आप? निकले मेरे कमरे से, इसी वक्त निकल जाएं। अरे यार, कंट्रोल। आओ बैठो, बैठ के बात करते हैं। दिमाग खराब तो नहीं हो गया आपका? अभी तो मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है हया, लेकिन अगर तुम ना मानी तो मैं सबको तुम्हारी असलियत बता दूंगा कि किस तरह तुमने प्लान करके आमिर को घर से निकलवाया। पागल पागल तो नहीं हो गए आप? आपको शायद आमिर का हशर याद नहीं है। अगर मैंने शहरियार को बता दिया ना तो धक्के देके निकाल देंगे यहां से आपको। ये देखने के बाद भी देखो देखो, फेक तो नहीं है ना? सोचो। बहुत अच्छा हुआ जो मुझे तुम्हारी असलियत पता चल गई। क्या मतलब? मैं समझी नहीं।
कर दे।